निक्की का मर्डर, राज 40 किलोमीटर। आगे बढ़ने से पहले इस केस से जुड़ी आपको बड़ी खबर देते हैं। साहिल गहलोत का पिता भी आपराधिक प्रवृत्ति का ही है। हत्या के मामले में जेल जा चुका है साहिल का पिता, और अब एक बार फिर बेटे के साथ बाप को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला हत्या का है। आज इन सभी आरोपियों की पेशी है। निक्की यादव मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा सामने आया। साहिल के पिता का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। हत्या के मामले में वो जेल जा चुका है। ये भी खबरें आ रही हैं बीच में कि क्या उसे सब कुछ पता था। 1997 में साहिल के पिता की गिरफ्तारी हुई थी, और एक बार फिर से हत्या के मामले में इस निक्की मर्डर केस में गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब पिता जो है साहिल का, वो भी आपराधिक प्रवृत्ति का ही बताया जा रहा है। हिम्मत और हौसले के साथ हरियाणा के झज्जर शहर के एक छोटे से गांव से चलकर देश की राजधानी दिल्ली तक आती है एक लड़की। सपने लिए, उम्मीदें संजोए, लेकिन यहां एक शख्स पर भरोसा करना उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। जिसके साथ दुनिया बसाती है, शादी करती है, वही शख्स उसका कार के अंदर गला घोट देता है। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा के बाद दिल्ली के दूसरे सबसे सनसनीखेज कांड निक्की यादव मर्डर की। आज हम आपको इस मर्डर की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। निगम बोध घाट पर कत्ल हुआ और नजफगढ़ के पास मित्राओं में निक्की की लाश ठिकाने लगाई गई। हम आपको इन दोनों जगहों के बीच के 40 किलोमीटर के पूरे फासले के बीच क्या कुछ हुआ ये बताएंगे, और सबसे बड़ी बात, इस साजिश के किरदारों के चेहरों से पर्दा उठाएंगे। पहले जरा इन किरदारों पर नजर डाल लीजिए। सबसे बड़ा आरोपी निक्की का पति साहिल गहलोत, साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह जिनको कत्ल के बारे में पता था, भाई आशीष जो साजिश का भागीदार था, दूसरा भाई नवीन जो सिपाही है, ये भी साजिश का भागीदार, पहला दोस्त अमर जो सबूत मिटाने में साथ था, और दूसरा दोस्त लोकेश जो साजिश का भागीदार और सबूत मिटाने में शामिल था। 10 फरवरी की सुबह करीब 9 बजे कश्मीरी गेट इलाके में जिस निक्की यादव की कार में बेरहमी से हत्या की गई थी, वो वारदात सिर्फ साहिल गहलोत ने अंजाम नहीं दी थी। इसका पूरा प्लॉट, पूरी साजिश बारीकी से बुनी गई थी। कई लोग इस साजिश में शामिल थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि साहिल के परिवार के कई सदस्य इस साजिश में शामिल थे। सबसे खौफनाक साजिश के कितने किरदार। पिता को पता था बेटा कत्ल करेगा, भाई बाखबर थे, निक्की का कत्ल हो गया। दोस्तों को पता था लाश लेकर आ रहा साहिल। पुलिस के मुताबिक साहिल के पिता, 2 दोस्तों और 2 भाइयों में से भी कुछ को पता था कि निक्की का कत्ल हो गया। पुलिस की जुबानी सुनिए कि कैसे जश्न के बीच साहिल निकला अपनी पहली पत्नी का कत्ल करने। ये भी बहुत ही घिनौना कृत्य इसलिए भी है कि 9 तारीख को सगाई हो रही है, उस दिन पूरा जश्न मनाया जा रहा है। 9 की रात को 1 बजे, लगभग 1 बजे ये उनके पास जा रहे हैं। उसके फ्लैट में जाता है जो हमारा मेन अक्यूज्ड है साहिल। 1 बजे से लगभग 6 बजे तक उसके साथ वहाँ रहता है। तो सुना आपने कि कैसे जश्न के बीच एक खतरनाक साजिश लेकर साहिल निक्की के पास पहुंचा। उसके दिमाग में साफ था कि आज वो निक्की को रास्ते से हटा देगा। वहाँ से इसको गुमराह करके कि घूमने जाएंगे, पहले इधर निजामुद्दीन और फिर आनंद विहार होते हुए और ISBT कश्मीरी गेट की तरफ, और फिर वहाँ निगम बोध घाट का जो डिस्क्लोजर है और कुछ फुटेज भी है कि इसका भी कहना है कि वहाँ पे हत्या की जाती है। स्पेशल सीपी ने आपको बताई मर्डर तक की कहानी। अब हम आपको निगम बोध घाट से मित्राओं गांव तक की कहानी बताएंगे। फासला करीब 40 किलोमीटर है। कार में अगली सीट पर साहिल निक्की की लाश को बिठाकर बेल्ट बांध देता है और उसे लेकर मित्राओं अपने ढाबे की ओर चल देता है।
अब यह साजिश के असली किरदार सामने आते हैं। साहिल अपने दोस्तों और भाइयों को रास्ते में ही बताता है कि उसने प्लान के हिसाब से निक्की का कत्ल कर दिया है। फिर ये लोग इसको ढूंढने निकलते हैं और 3-4 गाड़ियों में ढूंढने निकलते हैं कि वो कहाँ है। ये बीच में इसने फ़ोन भी ऑफ कर दिया था, तो ये इनको कहीं रास्ते में बुलाता है। तो उन 3-4 गाड़ियाँ जो ढूंढने निकली थी उसमें से एक गाड़ी में ये 4 लड़के थे जो गिरफ्तार हुए हैं, 2 कज़न और 2 दोस्त। वो बीच रास्ते में इसको मिलते हैं और वहाँ पे ये उनको सारी बात बताता है कि हाँ, जैसा प्लान था वैसे मैंने कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी से लेकर मोबाइल की लोकेशन जैसे तमाम सबूतों की बिना पर इस केस को करीब करीब खोल दिया है। ये भी साफ हो गया है कि साहिल ने अकेले इस साजिश को अंजाम नहीं दिया, कई लोग इसमें शामिल थे। आज तक ब्यूरो। जिस दिन दूसरी शादी कर रहा था उसी दिन साहिल गहलोत ने दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास पहली बीबी निक्की यादव का कत्ल कर दिया। लेकिन इस सनसनीखेज मर्डर कांड के कई राज हैं जो अब तक खुले नहीं हैं। आखिर कौन लोग थे इस पूरी साजिश के भागीदार, किसका क्या रोल था? हर सवाल का जवाब देती अब आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अब तक आपने निक्की मर्डर की इनसाइड स्टोरी में जान समझ लिया कि कैसे साहिल ने निक्की को गुमराह करके उसके बिंदापुर स्थित फ्लैट से उसको लिया और आनंद विहार निजामुद्दीन से लेकर कश्मीरी गेट घुमाने के बाद 3 घंटे के भीतर उसका कश्मीरी गेट के पास कत्ल कर दिया। अब यहाँ इस कहानी की साजिश के भागीदारों की एंट्री शुरू होती है। साहिल ने अपने दोस्तों और भाइयों को तब फोन किया जब उसकी कार में निक्की की लाश रखी थी। सुनिए इन 4 लोगों से साहिल ने क्या कहा। अपना प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा। मैंने निक्की को मार डाला है। निक्की की लाश कार में रखी है। अब इसको ठिकाने लगाना है। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो साहिल गहलोत ने शुरू से ही दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश की। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि कत्ल की वारदात को भले ही साहिल ने अकेले अंजाम दिया, लेकिन उसकी बात की साजिश में साहिल के अलावा उसके पिता और उसके 2 भाई और 2 दोस्त भी शामिल हैं। अब पुलिस पूछताछ करके और टेक्निकल एविडेंस के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन सब का अलग अलग रोल क्या था। वो कौन लोग थे जिन्होंने साहिल के साथ मिलकर कार की डिग्गी से निक्की की बॉडी को बाहर निकाला और फ्रिज में रखा। अब साहिल और उसके साथ 4 लोग निक्की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकलते हैं। एक कार में साहिल और निक्की की लाश है, जबकि दूसरी कार में उसके 2 दोस्त लोकेश और अमर और 2 भाई आशीष और नवीन हैं। 2 कार में ये लोग साहिल के ढाबे की ओर जाते हैं। 4 लोग ढाबे के बाहर निगरानी के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि साहिल ढाबे के भीतर कार को खड़ी करता है। कार की अगली सीट से निक्की की लाश निकालता है और लाश को कार की डिग्गी में डाल देता है। इसके बाद 5 लोग दूसरी कार से घर के लिए निकलते हैं, जहाँ पहले साहिल की शादी का जश्न चल रहा होता है। यहाँ पे ये उनको सारी बात बताता है कि हाँ, जैसा प्लान था वैसे मैंने कर लिया है। और फिर ये इसके साथ साथ आते हैं मित्राओं में, और मित्राओं में आके और ये लोग निगरानी रखते हैं कि ये बॉडी को अच्छे से वहाँ अंदर रख दे। और फिर ये सारे 5 उस गाड़ी को, जो वेरना गाड़ी थी जिसमें बॉडी थी, उसको वहीं छोड़ के, और फिर जो दूसरी गाड़ी थी नेक्सा जिसमें वो 4 लोग थे, ये सब फिर घर जाते हैं और फिर शादी में बारात वरात लेके निकल जाते हैं और फिर शादी भी बड़े धूमधाम से अपना करके आते हैं। अब तक आपने साजिश में साहिल के साथ शामिल 4 लोगों के बारे में जाना। अब इस साजिश के एक और सबसे बड़े किरदार वीरेंद्र सिंह के बारे में बताते हैं। वीरेंद्र सिंह यानी साहिल के पिता। वीरेंद्र सिंह को इस कत्ल का पहले से पता था कि उसका बेटा निक्की का कत्ल करके उसे रास्ते से हटाएगा ताकि दूसरी शादी कर पाए। जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, उसी को लेकर पुलिस को आशंका थी कि अकेले एक शख्स का काम नहीं है। और यही वजह है कि पुलिस ने जब साहिल गहलोत के पिता के रोल की जांच की तो काफी सच सामने आ गया। पुलिस को पता लग गया कि साहिल के पिता को सारी जानकारी थी, यहाँ तक कि आगे किस तरीके से लाश को ठिकाने लगाना है, इस साजिश में भी साहिल के पिता शामिल थे।
अब पुलिस कश्मीरी गेट से मित्राऊ गांव तक के रूट के सीसीटीवी को भी खंगाल रही है, जिससे कत्ल की जगह से लेकर लाश छुपाने की जगह की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। ये भी साफ है कि साहिल काफी शातिर था, इसीलिए उसने कत्ल के बाद निक्की के फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया, क्योंकि निक्की के फोन में हर वो सबूत था जो साहिल को कानून के शिकंजे में ला सकता था। लेकिन पुलिस अभी से काफी सबूत जुटा चुकी है जो साहिल को उसके किए की सजा दिलाकर रहेंगे। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।